चलिए, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे नतीजे आए हैं और खबरों के लिहाज से भी फोकस रहेगा। उसमें सबसे पहले जो है, मैं एक बार राहुल जी आपसे फेडरल बैंक पे राय लेना चाहूँगी, क्योंकि देखिए कि स्ट्रॉन्ग काउंटर रहा है बैंकिंग स्पेस में, पर हाल फिलहाल थोड़ा वॉलेटिलिटी का शिकार ज़रूर हुआ है, पर नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं। कुछ एक ब्रोकरेजेस ने भी इसको अपग्रेड किया है। राहुल जी, कैसे देख रहे हैं आप फेडरल बैंक? क्या 180 के पास अच्छा लेवल है इसको ऐड करने का? जी हाँ, बिल्कुल। फेडरल बैंक में रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत फेवरेबल है। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग पैक में स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया हुआ है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर 180 के आसपास से स्टॉक ने एक बाउंस बैक दिखाया है। और हमें लगता है कि ओवरऑल जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक की अभी भी पॉजिटिव है। 200 का लेवल एक तरह से इमीडिएट बेसिस में रेजिस्टेंस का काम करेगा, बट स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो 200 का लेवल निकालने के बाद स्टॉक एक तरह से काफी अच्छी लॉन्ग अप ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 180 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। 200 का फर्स्ट टारगेट, और आई थिंक 200 निकल जाता है तो आई थिंक 10% की और अपसाइड भी आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। तो व्यू यहाँ पर फेडरल बैंक में पॉजिटिव है। लुक है फेडरल बैंक में 180 का क्लोजिंग बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। नियर टर्म के टारगेट्स 200 रुपए, और उसके बाद अगर जाता है तो एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, पर फेडरल बैंक पर आप रखिए नज़र। इसके अलावा भारतीय एयरटेल के भी नतीजे आए हैं। हालांकि नतीजे जो है उम्मीद के मुताबिक रहे हैं, पर पूरे टेलीकॉम स्पेस में देखें तो ये बताने की बात नहीं है कि भारतीय एयरटेल इकलौती ऐसी कंपनी है जहाँ पे अभी जो है इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बने हैं, और कहीं ना कहीं स्टॉक अपने आप को अच्छी तरीके से होल्ड भी कर रहा है। वैशाली जी, एक बार भारतीय एयरटेल पे आपसे राय चाहिए, क्या करें यहाँ पे? थोड़ा सा करेक्शन जरूर आया है, पर हाल फिलहाल काफी स्लो मूवर बन चुका है भारतीय एयरटेल, बट क्या ट्रेडिंग के लिहाज से कोई ट्रेड बनता है यहाँ पे? तो आई वुड से भारतीय एयरटेल एक्चुअली आप देखें तो इट मूव्स ऑन इट्स ओन अकॉर्ड। कल रिजल्ट आया और थोड़ा डिप आया है, बट आई थिंक एक मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके रुका है। सो आई वुड से 1630 के स्टॉप लॉस के साथ इसको खरीदा जा सकता है। एंड आई थिंक अगर ये ट्रेंड फेवरेबल रहा, मोमेंटम यहीं से आया, तो आई थिंक ये 1700 1720 के टारगेट्स दोबारा मिल सकते हैं। सो व्यू फिलहाल पॉजिटिव है। एयरटेल व्यू अभी भी यहाँ पे पॉजिटिव है। एक बार इस पर भी हम ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ओपनिंग होती है। पर आज देखिए जो बड़ी खबर सुबह ही आई है वो है स्विगी के आईपीओ से रिलेटेड, जहाँ पे उन्होंने प्राइस बैंड सेट कर दिया है। 371 से 390 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड है, और 6 से 8 नवंबर के बीच में मौका मिलेगा इस आईपीओ में पैसा लगाने का। इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं। विवेक जी, धनतेरस की आपको और आपकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे राय स्विगी के आईपीओ को लेकर ही जानना चाहेंगे कि देखिए हाल फिलहाल हमने देखा कि वैल्यूएशंस थोड़े से कट ज़रूर हुए हैं। यहाँ पे कंपनी के मैनेजमेंट का मानना था कि हम इसलिए थोड़ी सी वैल्यूएशंस कट कर रहे हैं ताकि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर आईपीओ में रहे। आपकी क्या पूरी एनालिसिस है जिस वैल्यूएशन पे ये आ रहा है, क्या अट्रैक्टिव लगेगा? साथ ही इसको लेकर जोमैटो में क्या कुछ प्रक्रिया देख सकते हैं? सुप्रभात सृष्टि जी और सबको धनतेरस की शुभकामनाएं, और सबका जो वेल्थ का घड़ा है वो भरा रहे। तो देखिए, जोमेटो एक साइड में रैली किया था और दूसरी साइड में स्विगी ने अपना वैल्यूएशन कट किया है। तो जो डिफरेंस आ रहा था, इनफैक्ट बाई एनी स्ट्रेच ऑफ मींस जोमेटो का जो बिजनेस है वो मोर रोबस्ट और जो वॉल्यूम्स है वो ज्यादा है। लेकिन इतने रनअप के बाद में जोमेटो मुझे ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन स्विगी अभी भी एक, जैसे जोमेटो पहले लिस्ट हुआ था, एक लॉस मेकिंग कंपनी है आज के दिन भी। और मुझे लगता है कि पहले पहले लग रहा था कि ये 430 450 के बीच में आएगा, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन हो जाता है। लेकिन अब जो 370 से 390 की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट को अट्रैक्ट करेगा ये प्राइसिंग। दूसरी, स्विगी भी जैसे जैसे ब्लैक में आएगी, अभी जो नुकसान कर रही है और ब्लैक में आएगी, और इंस्टा मार्ट उनका जैसे जैसे पिकअप करेगा, मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको वैल्यूएशन इंप्रूव होते हुए आगे चल के दिखेंगे, मतलब स्टॉक प्राइस में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। टेम्पररी ये हो सकता है कि जैसे जोमेटो का एक फेज था ऑलमोस्ट 1.5 2 साल तक, ये लोग नुकसान दिखा रहे थे, तो स्लोली प्रॉफिट में आए। स्विगी का भी वही एक चार्ट हो सकता है। तो आज जो नुकसान है करीबन, अमाउंट एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ, ये नुकसान से प्रॉफिट में आने को आपको हो सकता है कि कम से कम 4 क्वार्टर से लेके 6 क्वार्टर लगे।
तो तब तक बाजार इसको बहुत क्लोजली देखेगा। मुझे लगता है कि इंटरेस्ट लेगा बाजार, और मुझे खुद को भी इंटरेस्ट है इसमें। इंटरेस्टिंग होगा, स्विगी के आईपीओ को लेकर पूरी प्रक्रिया, इस पर रहेगी नजर। और अपसाइड हो सकता है कि अच्छा खासा देखने को मिले। ठीक है। कल का एक लेवल और एक शेयर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। वो लेवल था 3800 का और शेयर था इंडिगो का। जिस समय 3800 के आसपास शेयर चल रहा था, हमारे साथ एक एनालिस्ट थी मोतीलाल ओसवाल की, शिवांगी शारदा, तो उन्होंने कहा था कि 3800 का एक बेस बन सकता है, वेट एंड वॉच करो। आप कल मानेंगे 3800 का ही बेस बना और उसके बाद शेयर ने कल क्लोजिंग दी करीब 4000 के ऊपर। 3800 था जिस समय ने शेयर डिस्कस किया था, उन्होंने हमने वेट एंड वॉच की स्टंप भी लगवाई, उनसे पूछा भी था फिर 3800 टूटेगा तो नहीं। उन्होंने कहा वैसे टूटना तो नहीं चाहिए, एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से घूम जाना चाहिए। एग्जैक्टली मानोगे आप, वहीं से उस समय के बाद से शेयर 3800 के नीचे नहीं गया। रचना, एक बार जरा आप इसको और क्लियर करोगे, कितना और ऊपर आ सकता है? 4300 से टूट के 3800 पहुंचा था, तो कल तो सिर्फ 50% की रिकवरी हुई है। जी, यहाँ पे अगर ये काउंटर अब 4000 के ऊपर रहना शुरू कर देगा तो यहाँ पे मोमेंटम फिर से डेवलप होगा। अभी तक मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न नहीं हुए, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर्स टर्न होने लगेंगे अगर ये 4000 के ऊपर बना रहेगा, इवन इफ इट कंसोलिडेट्स। और उस केस में ये 4200 4350 तक जा सकता है काउंटर। 4200 का रेजिस्टेंस थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो निकालने में थोड़ा टाइम लग सकता है, पर फिर भी 4000 टू 4200 तक का एक मूव यहाँ पे मुमकिन है, जब तक कल का लो सस्टेन करता है तब तक। वैशाली, एक चीज़ आप और HDFC बैंक के अंदर आप नोटिस कर रहे होंगे कि बैक टू बैक इसी रेंज पे 1730 1740 वाली रेंज को बहुत रिस्पेक्ट करता है और यहीं पे रुक भी रहा है। यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है वापस HDFC के अंदर, ये 1730 के बाद ही नहीं, या फिर कैसे करें इसके अंदर ट्रेड? विशाली, HDFC बैंक एक बार आप चेक करना। आपसे एक क्वेश्चन, विशाली पारिक। 1730, हाँ जरा चेक कर लेना, आपको खुद दिखेगा वहाँ पे 5-6 बार रुका हुआ शेयर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बट आई थिंक ये लेवल बहुत ही सही है। 1734 का भाव चल रहा है और 1720 और का एक अच्छा सा सपोर्ट बन रहा है नियर टर्म में। सो 1720 के आसपास दोबारा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, और क्लैरिटी तो तभी आएगी जब ये 1780 को क्रॉस करता है, तो एक नई रेंज में आ सकता है टुवर्ड्स 1820। सो फिलहाल एक रेंज बाउंड मूव करेगा। विवेक सर, मैं आपसे सिर्फ 2 दिवाली पिक जानना चाहता हूँ जो आपको लग रहा है। आप कह रहे थे ना कि गिरावट थोड़ी आनी चाहिए मार्केट के अंदर, वो तो आ गई सर। एक दिन आपने ये बात भी बताई थी, हम तो बहुत खुश हो रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे जा रहा है क्योंकि हमने माल बेचा हुआ है ना, वो सब बात भी ठीक है। अब उस जगह पर आगे जहाँ पे 2 शेयर ढूंढे जा सकते हैं जिनको प्लस किया जा सकता है, वो 2 शेयरों के नाम बता दो सर आप। देर पहले रियल एस्टेट की बात हो रही थी, तो एक कंपनी है ये, इनफैक्ट 18 हाउस स्वदेश पे मैंने करीबन 500 रुपए पे भी बात की थी, और आज ये 910 पे चल रहा है, और मेरा कन्विक्शन उतना ही है जितना इसका 500 पे था। कंपनी का नाम है, ये एक्चुअली आप बॉम्बे की कंपनी है, नेस्को लिमिटेड, NESCO। ये आज के दिन 910 चल रहा है। मुझे लगता है कि जो इसके पास रियल एस्टेट बेस है बहुत ही शानदार है। अगले 2 से 3 साल में ये हो सकता है कि आपको 50 से लेकर 100% का रिटर्न्स, मतलब अगले दिवाली तक भी आपको दिखा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी पूरी की पूरी है। तो और जो इनके पास लैंड बैंक अवेलेबल है उसमें और 2-3 IT पार्क्स बनेंगे, तो जो रेंटल इनकम है कंपनी का वो स्टडीली इंक्रीज होते रहेगा। जीरो डेट कंपनी है और खाली मार्केट कैप 6400 करोड़ का है इसका, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बाई रहेगा। और जैसे मैंने कहा, जो मेरा कन्विक्शन हटाओ